मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ शुक्राणु। जैसा कि क्लास 12th में भी शुक्राणु है और क्लास 11th में भी, क्लास 11th में तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं छोड़ो, क्लास छोड़ो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग को ये इसके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इसी से तो हम पैदा हुए हैं। शुक्राणु और अंडाणु जब निषेचित होती है तब क्या बनता है? भ्रूण। और भ्रूण क्या है? हम लोग भ्रूण का ही विकसित रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के आई हूँ आप लोग को। अगर क्लास 12th में है तो क्लास 12th में आ सकता है शुक्राणु का संरचना सहित वर्णन करें, ठीक है। संरचना भी लेके आई हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, और उसका वर्णन भी लेके आई हूँ। तो उसके बारे में जानते हैं, शुक्राणु के बारे में जानते हैं। शुक्राणु वीर्य में प्रेजेंट होता है, जो कि नर में प्रेजेंट होता है, जिसे युग्मक कहते हैं, नर युग्मक, ठीक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है। तो यहाँ हम देखेंगे संरचना और उसका वर्णन करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। ये शुक्राणु में क्या होता है? एक सिर, ग्रीवा जिसे नेक बोलते हैं, नेक और मध्यखंड और एक पूंछ प्रेजेंट होती है, ठीक है। मध्य खंड माइक्रोकोंडिया का बना होता है। मैं पहले डायग्राम लिखती थी, उसके बाद संरचना तुरंत रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। बाह्य आवरण पूरा जो शुक्राणु है वो बाह्य आवरण नहीं बोलेंगे, पूरा शुक्राणु जो है वो प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होता है। पूरे बॉडी में प्लाज्मा झिल्ली, जो एक लाइन दिख रही है बाहर वाली लेयर, वो प्लाज्मा झिल्ली है। और इसकी टोपीनुमा संरचना होती है, ठीक है। ये टोपीनुमा संरचना है ना, ये एक्रोसोम है। और इसके सिर में केंद्रक युक्त गुणसूत्र पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक केंद्रक मध्य में पाया जाता है, इसके बीच में एक केंद्रक, ठीक है। और ये ग्रीवा हो गया, जिसे नेक बोलते हैं। मध्य खंड माइक्रोकोंडिया प्रेजेंट होता है, जो पूंछ को ऊर्जा प्रदान करता है। माइक्रोकोंडिया क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये पूंछ को गतिशील प्रदान करने में, ठीक है, सहायता करता है माइक्रोकोंडिया। और ये पूंछ हो गया। अब इसका वर्णन हम पढ़ेंगे। शुक्राणु में हमने क्या देखा? शुक्राणु में उसी का जो हमने समझाया उसी का भाषा के रूप में कैसे लिखे एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे लिखना है। अगर क्वेश्चन रहेगा शुक्राणु का, तो आप लोग ऊपर में शुक्राणु का डायग्राम बना सकते हैं, या फिर बगल में पेज लंबा पेज चौड़ाई ज़्यादा रहती है, लंबाई कम रहती है ना, तो बगल में डायग्राम बना सकते हो और उसका वर्णन कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो लिखना है शुक्राणु में एक सिर, एक ग्रीवा, एक नेक और एक एक नेक या बोलो एक ग्रीवा, एक पूंछ की बनी होती है, ठीक है। एक प्लाज्मा एक नहीं होगा। प्लाज्मा झिल्ली पूरे शुक्राणु बॉडी को घेरे रहती है। यहाँ एक नहीं लिखना, ठीक है, ये एक कर दो। प्लाज्मा झिल्ली पूरे शुक्राणु बॉडी को घेरे रहती है। शुक्राणु के शीर्ष में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। याद रखना, ये केंद्रक जो है वो अगुणित है, ठीक है। इसका अग्रभाग में टोपीनुमा संरचना होता है। टोपीनुमा संरचना, जिसे एक्रोसोम या अग्रपिंडक भी बोल सकते हैं। देखो बच्चे यही फंसते हैं। अगर क्वेश्चन में अग्रपिंड मतलब ऐसा आ गया ना, अग्रपिंडक, टोपीनुमा संरचना क्या होता है, क्या बोलते हैं उसे? अग्रपिंडक या एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आगे अग्रपिंडक में एंजाइम, अग्रपिंडक जो होता है वो एंजाइम से भरा होता है। ये एंजाइम से भरा है ना, अग्रपिंडक एंजाइम से भर रखा है मैंने। एंजाइम से भरा होता है, जो निषेचन में मदद करता है। जो एंजाइम जो होता है वो निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु के मध्य खंड में माइक्रोकोंडिया होता है, जो पूंछ को गतिशील माइक्रोकोंडिया होता है, ठीक है, मध्य खंड में, जो पूंछ को गतिशील प्रदान के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। पूंछ को गतिशील प्रदान करने के लिए, गतिशील मतलब शुक्राणु गतिशील हो, इसलिए माइक्रोकोंडिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए माइक्रोकोंडिया होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए ये कमेंट में बता देना, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।
अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट भी बहुत अच्छा अच्छा करना, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी है इसके ऊपर। बाय बाय।